बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बरगद का विशाल पेड़ पर टुनी चिड़िया की राजधानी थी। बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर वास करते थे। उसी पेड़ पर चिड़िया और उनकी रानी टुनी रहती थी। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी इलाका था, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू भी अपना बसेरा करते थे। उन उल्लुओं का भी एक राजा था, जिसका नाम था बल्लू। बल्लू बहुत ही पराक्रमी राजा था। चिड़ियाओं को बल्लू ने उल्लुओं का एक नंबर दुश्मन घोषित कर रखा था। उसे चिड़ियाओं से इतनी नफरत थी, किसी चिड़िया को मारे बिना वह भोजन ही नहीं करता था। जब बहुत अधिक चिड़िया मारे जाने लगी, तभी उनकी रानी टुनी को बहुत ही चिंता हुई। टुनी ने एक सभा बुलाई। टुनी बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही है, उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को अच्छे से देख नहीं पाते और दिन में हम उन पर आक्रमण कर नहीं सकते, क्योंकि वह गुफाओं में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर टुनी चिड़िया ने अपने सभी दोस्तों से सुझाव देने के लिए कहा। उनमें से एक चिड़िया बोली, हमें उन लोगों से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो भी शर्त रखेंगे वह हमें मंजूर होनी चाहिए। हमसे ताकतवर दुश्मन से पिटने में रहने में क्या मजा है? ये क्या होशियारी है? तभी सभी चिड़िया हा हा मिलाकर चीखने लगी। तभी टुनी जोर से चिल्लाकर बोली, हम उन लोगों से बात भी नहीं करेंगे और तुम समझौते की बात करते हो। सब तैयार हो जाओ और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी चिड़िया बोली, शत्रु बलवान है, यह जगह छोड़कर जाने में ही भलाई है। तभी टुनी चिड़िया बोली, अपना घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो? यह ठीक नहीं होगा। यह हमारा घर है, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और घर गए तो टूट जाएंगे। हम यही रहेंगे और अन्य पक्षियों की सहायता लेंगे। चिड़िया के गैंग में सबसे बुद्धिमान और चालाक नाम का पिप्पो था। पिप्पो चुपचाप बैठा इन सब की बातें सुन रहा था। टुनी रानी इन सब के सुझाव के बाद बोली, पिप्पो महाशय, आप क्यों चुप है? आपकी राय जानना चाहती हूँ। पिप्पो बोला, महारानी, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? साफ साफ बताइए पिप्पो। पिप्पो बोला, आप मुझे बुरा भला कहिए, मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। तभी टुनी रानी बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं? पिप्पो तभी धीरे से टुनी के कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे इन आसपास के पेड़ों पर बल्लू के जासूस हमारा सारा प्लान सुन रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमारे बीच झगड़ा हुआ है, ऐसा नाटक करना होगा। इसके बाद आपको हमारी गैंग को लेकर पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करना होगा। मैं बल्लू के साम्राज्य में शामिल होकर उसका विनाश कर दूंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका जला दूंगा। उनका साम्राज्य बर्बाद करने के लिए यही प्लान ठीक रहेगा। तभी पिप्पो चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर टुनी की बच्ची। हमें मरवाना क्यों चाहती है? टुनी चीख उठी, गद्दार, रानी से इस तरह बदतमीजी से बात करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू भूल गया अपनी औकात क्या? चिड़िया का समूह एक साथ चिल्लाकर बोला, इस गद्दार को मार दो। तभी टुनी जोर से झापट मारकर पिप्पो को पेड़ के नीचे गिरा दिया और उसने घोषणा की, मैं गद्दार पिप्पो को चिड़िया समाज से निकाल रही हूँ। अब से हमारी गैंग का कोई भी आदमी इससे संबंध नहीं रखेगा। आसपास बल्लू के बैठे हुए जासूसों की आंखें ये सब देखकर चमक उठी। बल्लू राजा को उसके जासूसों ने खबर दी कि चिड़ियाओं के झुंड में लड़ाई हो गई है, मारपीट हो रही है, यह सब अलग हो गए हैं। इतना सुनते ही बल्लू के सेनापति राजा से कहा, महाराज, यही मौका है चिड़ियाओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उनसे आसानी से जीत जाएंगे। राजा बल्लू को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का संदेश दे दिया।